ये बात सभी को पता है कि मस्जिद से बेवजह का शोर अब उत्तर प्रदेश में बंद हो चुका है, क्योंकि लाउड स्पीकर उतराकर जमीन पर रखवा दिए गए। ऐसा ही मॉडल पश्चिम बंगाल में भी आखिर हो चुका है। बंगाल की मस्जिदों में नमाज अब साइलेंट मोड में होगी, और सबसे बड़ी बात, पुलिस नहीं, खुद भाईजान मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब न सुबह 4 बजे कोई शोर सुनाई देगा, न ही दिन में स्कूल के टाइमिंग पर लाउड आवाज परेशान करेगी, क्योंकि बंगाल की मस्जिदों में नमाज अब साइलेंट मोड में होगा। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। चारों तस्वीरों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है लाउड स्पीकर। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सुबह 4 बजे मस्जिदों से होने वाले शोर को साइलेंट करने की शुरुआत बंगाल में हो गई है। भाईजान खुद ही मस्जिद से लाउडस्पीकर की बरसों पुरानी गांठ खोल रहे हैं और बड़े बेमन से भोंपू को अनिश्चित काल के लिए विदाई दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ भी भाईजान छत से लाउडस्पीकर उतारकर ले जा रहे हैं। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति इन लाउडस्पीकर को मस्जिद के कोने में रखेंगे। अजान के नाम पर मस्जिदों से कितना शोर होता था, उसका अंदाजा मस्जिद की छत पर रखे इन 4 लाउडस्पीकर से लगाइए। इन्हीं लाउडस्पीकर को मस्जिदों से उतारकर साइलेंट कर दिया गया है। मई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही सीएम शुभेंदु ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्ती की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद से बंगाल पुलिस ने मस्जिदों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों को समझाया। अब खुद ही लोगों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थलों से होने वाले शोर को लेकर यूपी में जो लक्ष्मण रेखा योगी ने बरसों पहले खींच रखी है, उत्तराखंड में भी मस्जिदों से शोर करने वाले लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐसी ही लक्ष्मण रेखा खींच दी है। साउंड तो कमती है ना, साउंड तो कम करके दिया है, बोला है साउंड कम करने के लिए, साउंड तो कम कर दिया है, फिर खुलने के लिए बोलता है। ये कैसा बात है? अगर जो हम लोग का मस्जिद है, जब साउंड होता है 1 मिनट, जब साउंड होता है वो लोग बोल रहा है साउंड कमाओ, तो वो लोग कमती कर दिया, ठीक है। तो ये बात है, जो वो लोग का पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो कीर्तन हो रहा है, समझ लेना, रात दिन सारा रात भजन कर रहा है लोग, हम लोग को नींद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वो लोग का हो रहा है तो हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है? मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने पर बंगाल के मुसलमानों के मन में टीस तो है, लेकिन सरकार का आदेश मानने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। शुभेंदु सरकार का नियम साफ है, जो जनता के हित में वही वो कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे। ये जो स्टेप लिया गया, इसका कारण है दूषण। अगर ये तो हो रहे हैं ना साउंड को लेकर के, आप किसी भी समुदाय को ज़्यादा आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। तो जो कुछ हो रहा है कानूनन हो रहा है, जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने मस्जिद में शांति से नमाज पढ़े। वैसे भी ज़्यादा शोर सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इंसान के लिए 80 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ खतरनाक साबित हो सकती है। इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, साथ ही नींद खराब होती है, तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, दिल और ब्लड प्रेशर पर असर भी पड़ता है। भले ही चंद मियाँ भाई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि लाउडस्पीकर उनके और आसपास रहने वालों की सेहत के लिए ठीक नहीं थे। अब मस्जिद से लाउड आवाज बंद होगी तो भाईजान की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।